महोदय, मैं दूसरा प्रस्ताव लेकर आया हूं, जिसमें जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है, उसमें थोड़ा बदलाव कर कुछ नए सूत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। महोदय, जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून 2004 के तहत 43% वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर हुआ है, जिसमें अनुसूचित जातियों को 8%, अनुसूचित जनजातियों को 10%, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20% और कमजोर निर्धन लोगों को 2% और नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों के निवासियों के लिए 3%। मैं आज जो प्रस्ताव लेकर आया हूं, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो 3% आरक्षण है, इसके अंदर वो 3% के अंतर्गत ही इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी ये आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। ये प्रस्ताव लेकर आया। इसका कारण है, चाहे एलओसी हो, चाहे एलएसी हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तीनों सीमाओं पर जो गांव बसे हैं, उनको उनकी हार्डशिप एक समान है। तीनों के उस ओर पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर या तो पाकिस्तान है, गोलाबारी करते हैं, सीज फायर का बार बार उल्लंघन करते हैं, और जब शैल यहाँ पर आते हैं तो यहाँ इतनी नुकसान होता है जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई में सातत्य रखने में बड़ी दिक्कत आती है। ये आरक्षण किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, मगर सदन ने संवेदना के साथ ये बात को विचार करना चाहिए। जब सेलिंग होती है, माह तक, कई दिनों तक बच्चों को शेल्टर हाउस में रहना पड़ता है, स्कूल बंद हो जाती हैं, शालाओं कई महीनों तक चलती नहीं है, तो उनकी आईक्यू होने के बावजूद, इंटेलिजेंसिया होने के बावजूद उसके मार्क लाने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए उनको ये रिजर्वेशन दिया जाता है महोदय। और जब कानून बना, एलओसी के लोगों को भी मिलना चाहिए, एलआईसी के लोगों को भी मिलना चाहिए, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो गांव है वो शायद छूट गए थे, उसका विचार नहीं किया गया। राज्यपाल महोदय ने यहाँ पर प्रस्ताव भेजा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो गांव बसे हुए हैं, उसको भी आरक्षण का फायदा देना चाहिए। और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में नया कानून या तो कानून में संशोधन करने का विधानमंडल का जो अधिकार है, वो संसद में नहीं है। इसलिए ये प्रस्ताव को लेकर मैं आया हूं। और महोदय, इससे जम्मू क्षेत्र के करीब 3.5 लाख नागरिकों को इसका फायदा होगा। कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के लोगों को फायदा होगा। कठुआ के 70 गांव, सांबा के 133 गांव और जिला जम्मू के 232 गांव को उसको फायदा होगा। और 3.5 लाख लोगों की आबादी जो पाकिस्तान के साथ कभी भी सीज फायर का उल्लंघन जब होता है तब इसको झेल रही है, उनके बच्चों को जो उसके कारण नुकसान होता है, शायद इस आरक्षण से उन नुकसान की कुछ भरपाई हम कर पाए। इतने उम्दा आशय के साथ ये मैं प्रस्ताव को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं सदन को विनंती करता हूं आपके माध्यम से महोदय कि इस प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले बच्चों के लाभ के लिए इसको भी अनुमोदन करें और आरक्षण के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के बच्चों को भी समाहित किया जाए। इतना निवेदन कर मैं मेरी बात